हेलो यूट्यूब। क्या आपको याद है मिस्टर सुशील कुमार? कोई बात नहीं। ये वो पहले इंसान है जिसने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीते थे। और अभी उनकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि ना तो उनके पास कोई ढंग की जॉब है और सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इंटेलिजेंट इंसान की ऐसी हालत हुई क्यों। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। एक पॉपुलर न्यूयॉर्क सोशलाइट जो साइलेंट वाइल्डस्टाइन, जिनके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नेट वर्थ 500 मिलियन डॉलर्स थे, इंडियन रुपीस के हिसाब से 3500 करोड़। मतलब आपको 700 बार केबीसी जीतने पड़ेंगे इसके लिए। वो हर महीने करोड़ों खर्च करती थी अपने महंगे खर्चों पे। फिर 2018 में उन्होंने टोटल बैंकरप्टसी डिक्लेयर कर दी और उन्होंने कहा कि उनके चेकिंग अकाउंट में $0 बचे हुए हैं। दोस्तों, दोनों स्टोरीज में ये बात कॉमन है कि दोनों कैरेक्टर्स के पास एक टाइम पे इनफ पैसा था अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बट उनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल एडुकेशन नहीं थी अपने वेल्थ को प्रिजर्व या ग्रो करने में। घबराइए नहीं, फाइनेंशियल एडुकेशन की कॉन्सेप्ट इतनी मुश्किल भी नहीं है। चलो हम इसे समझने के लिए कैश फ्लो मॉडल देखते हैं, जो मैंने एक फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी से लिया है। तो दोस्तों, कैश फ्लो मॉडल में दो की कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें दो सेक्शंस होते हैं। आपके इनकम, आपकी आमदनी, जैसे कि आपकी जॉब, आपके पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन रिपेमेंट, बॉन्ड इंटरेस्ट। और दूसरा, आपके एक्सपेंसेस, यानी आपके खर्चे, जैसे कि आप जो टैक्स पे करते हो, आपके होम लोन पेमेंट्स, आपके कार लोन पेमेंट्स और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे रेस्टोरेंट्स में खाना और शॉपिंग करना। दूसरा, बैलेंस शीट, जिसमें भी दो सेक्शंस होते हैं। पहला, आपके एसेट्स, वो चीज जो आप ओन करते हो और वहां से आपको प्रॉफिट मिल रही हो, जैसे कि आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट के शेयर्स, बॉन्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और दूसरा, आपकी लाइबिलिटी, वो चीज जो आपके पैसे खर्च करवा रही हो, जैसे कि होम लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स और कंज्यूमर लोन्स। ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम पुअर पर्सन की कैश फ्लो मॉडल देखते हैं। उनके पास इनकम मोस्टली सैलरी पर डिपेंडेंट रहती है और जितनी भी सैलरी मिलती है मोस्टली बेसिक एक्सपेंसेस जैसे टैक्सेस, फूड, रेंट और क्लोथ्स में ही निकल जाती है। और एंड में उनके पास ना तो कोई एसेट बचता है और ना ही कोई लायबिलिटी। उनकी लाइफ पे चेक टू पे चेक चलती है और अगर इनकम में कोई इम्पैक्ट आया तो उनको बहुत मुश्किल होती है। अगला हम मिडिल क्लास पर्सन की कैश फ्लो मॉडल देखते हैं। उनकी इनकम भी मोस्टली सैलरी पर डिपेंडेंट रहती है और अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो बहुत लाइबिलिटी ले लेते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स, पर्सनल लोन, जिन पर उन्हें मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी पड़ती है और वो मोस्ट ऑफ द पैसे एक्सपेंस में ही चला जाता है। उनके वर्किंग क्लास माइंडसेट होती है और वो समझते हैं कि लाइफ में पैसे कमाने के लिए अच्छी जॉब ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से एकदम अलग एक रिच पर्सन की मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रहती है, जैसे कि रेंटल इनकम, शेयर डिविडेंड्स, बॉन्ड इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, जो उनके एसेट्स से जनरेट होती है, जैसे कि रियल स्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये जो एडिशनल इनकम आती है उनसे वो और एसेट्स खरीदते हैं और एक टाइम उनके एसेट कॉलम लाइबिलिटी कॉलम से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। वो अपने एसेट्स को यूज करते हैं ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए, ना कि अपना टाइम लगाकर। इसमें एक बात नोट करने की ये है कि ज़्यादातर लोगों की इनकम जर्नी जॉब से ही स्टार्ट होती है। उन्हें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अपने एसेट्स बिल्ड करने की, ना कि फिजूल खर्चे करने की, जैसे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना, महंगे कपड़े खरीदना और इम्पल्सिव बाइंग। फॉर एग्जाम्पल, आप एम बना सकते हो कि महीने की सैलरी की एटलीस्ट 10% पहले आप इन्वेस्ट करेंगे और बाकी बचे हुए को अपने एक्सपेंस में यूज करोगे। धीरे धीरे समय के साथ आपको रियलाइज होगा कि आपके एसेट्स की सैलरी से ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है और तब आप ट्रू सेंस में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। दोस्तों, फाइनेंशियल एडुकेशन
इस लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको डे टू डे प्रैक्टिस और अच्छे बुक्स पढ़ने से हासिल होंगी। मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूंगा, लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, जो कि यूएस स्टॉक मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर माने जाते हैं। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में फाइनेंशियल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया है और अप्लाई करने के तरीके बताए हैं विथ वेरी गुड एग्जाम्पल। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बुक जरूर पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और भी लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ वाले वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।